अस्सलामुअलैकुम। अंजुम के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको सूजी का केक बनाने का तरीका बताऊँगी जो बेहद ही मज़ेदार और स्पंजी बनेगा। इसके लिए मैंने ये 1.5 कप सूजी ली है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसलिए मैं इसको ग्राइंडर जग में डाल रही हूँ। ये पहले 1 कप डाली है, ये आधा कप और डाल रही हूँ। 1.5 कप ये सूजी है। इसमें 1 कप मैं चीनी का जो है वो ऐड करूँगी, ये इसमें डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच चीनी के और डाल लें, नहीं तो ये इस हिसाब से चीनी जो है वो पूरी है। आप जो कप यूज़ करें इसके लिए सूजी के लिए, वही आपने चीनी के लिए भी इस्तेमाल करना है। मिक़दार आप जो मैं बताऊँ वो आपने पूरी रखनी है, कम या ज़्यादा ना हो। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। सूजी और चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें 5 चम्मच वेजिटेबल ऑयल के डालूँगी। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच इसमें कोको पाउडर के डालेंगे। आधा कप इसमें दही का ऐड करेंगे। दही खट्टा ना हो, चेक कर लें आप, खट्टा नहीं होना चाहिए दही। आधा कप दही का डालेंगे। आधा कप इसमें दूध का डालेंगे। इसको हम अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इन्हें एक बाउल में डालूँगी। इस तरह का ये देखें, ये लिक्विड ये तैयार हो गया है। 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस का डालेंगे। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप डालें, वरना ये अहम जुज़ नहीं है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का जाएगा। आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा का डालूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए फुल आंच पे ढक के रख दिया है। ये आधा घंटा मैंने इसको पहले रख दिया था, आधा घंटा हो गया है। ये हमारा लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी फूली है, इस वजह से। इसलिए मैं थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करूँगी। ये तैयार हो के इस तरह का लिक्विड होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा हो और ना पतला हो। इस तरह का एक आप कोई सा भी पैन ले लें, जो भी आपके घर में हो। आप लंबाई वाला या जो भी जिस तरह का भी आपके घर में हो आप वो ले लें। चारों तरफ से ऑयल लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर इसके अंदर रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी कागज़ लेके पेपर कोई सा उसको आप अंदर काट के रख सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अब ऑयल लगाएंगे। चलिए ये लिक्विड अब इसमें डालेंगे। ये बेक होने के लिए तैयार है। पतीला मेरा फुल गर्म हो गया है। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने इसको रखा था। इस तरह से आप अंदर कोई सा भी बर्तन, कटोरा हो या छोटी कटोरी हो, वो उसके दरमियान में रख दें। और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट बाद हम फिर चेक करेंगे। और आंच को आपने धीमा कर लेना है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, स्टिक हमारी बिल्कुल खुश्क है। इसका मतलब है केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं चूल्हे को ऑफ कर रही हूँ। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। मदद से हम इसके किनारों को अलहदा कर लेंगे। अब हम इसको उलट लेंगे। माशाल्लाह से केक हमारा बड़ा बेहतरीन तैयार हो गया है। ये देखें कितना नरम और सॉफ्ट है। हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब हम इस पे चॉकलेटो स्प्रेड लगाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। केक को मैंने अच्छी तरह से चॉकलेटो स्प्रेड से कवर कर लिया है।
आप अपनी मर्ज़ी से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कलरफुल बीड्स मिलती हैं, चॉकलेट बीड्स, वो लगाएं, और जहाँ चॉकलेट रिंग्स मिलती हैं, ये चॉकलेट गोल्डन बॉल्स होती हैं। आप जैसे भी तरीके से चाहें इसको सजा सकते हैं। अब मैं इसे चॉकलेटो चिप से डेकोरेट करूँगी। माशाल्लाह से बेहद टेस्टी और मज़े का केक तैयार हुआ है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपका बेहद शुक्रिया।